बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स बहुत ही डिमांड थी जी इस चैप्टर की, और इसमें यकीन माने कि मुझे सॉर्ट आउट करते करते 3-4 दिन लग गए हैं, क्योंकि लेंथी चैप्टर है और मैंने कोशिश की है कि इसमें हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस ना हो। क्लास 12 के लिए है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑल बाइस पंजाब के लिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में पहला आता है, हाउ जीनोटाइप इज़ डिफर फ्रॉम फिनोटाइप। अलग अलग से भी बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, होमोजाइगस वर्सेस हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डोमिनेंट एलील वर्सेस रिसेसिव एलील पे आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लोकस। लोकस जो है इसको किसी के साथ कंपेयर करके भी जो है ना वो दिया जा सकता है, लाइक व्हाट इज जीनोम एंड व्हाट इज लोकस, व्हाट इज लोकस एंड व्हाट इज लिंक्ड जीन। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीन्स एंड अलील। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोम एंड जीन पूल। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं इस चैप्टर में, हमेशा से जब भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे डिफरेंशिएट की फॉर्म में आए कि आप उनको जो है ना उनमें डिफरेंस लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, मोनो हाइब्रिड वर्सेस डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी डिफरेंस आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, स्टेट मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। दोनों अलग अलग से भी आ सकते हैं। अगर अलग अलग आए लाइक व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, तो उसमें आपने जो इसका है ना लाजमी इसका क्रॉस ड्रा करना है। अगर इस तरह से आए तो आपने जो है जस्ट डेफिनेशंस कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, गिव एन एग्जांपल। प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, को डोमिनेंस वर्सेस ओवर डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल एलील्स एंड पॉलीजीन्स। क्वेश्चन नंबर 17, यूनिवर्सल डोनर वर्सेस यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रीटर्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ RH इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर आप रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का भी एग्जांपल दे सकते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की जो है ना। क्वेश्चन नंबर 20, आगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये एक मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिस्टेसिस एंड मेटास्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लियोट्रॉपी। यहाँ पर आप प्लियोट्रॉपी के बारे में मुकम्मल लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आपने शॉर्ट लिखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्टीन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 25, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, कंपेयर जीन लिंकेज विद लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 27, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ जीन लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये लॉन्ग भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मैप यूनिट एंड फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, कोई आप यहाँ पर एग्जांपल भी देंगे, उसकी मदद से आपने ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है, व्हाट इज़ बाईवेलेंट, जिसको टेट्रेड भी बोला जाता है, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। आपने क्रॉसिंग ओवर वाले में इसका जो है ना वो लिखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि एक्सचेंज ऑफ जो है वो जीन्स हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑटोसोमल वर्सेज सेक्स क्रोमोसोम। 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स रोल इन ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, गिव इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज जीनिक सिस्टम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आता है, व्हाट इज SRY जीन, गिव इट्स रोल। SRY जीन का क्या रोल है ये आपने बताना है, और ये जीन है क्या। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज हेमीजाइगस कंडीशन एंड सूडो ऑटोसोमल जीन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज हीमोफीलिया, गिव इट्स काजेस। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज स्ट्रैटोनोपिया एंड ड्यूटोरोनोपिया। क्वेश्चन नंबर, ये जो है ना कलर ब्लाइंडनेस की है। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्कस
टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये छोटा सा बॉक्स है दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समटाइम पूछ रहे होते हैं कि सर ये कहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आता है व्हाट आर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। 42 व्हाट आर सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज मोडी MODY, what are its causes। क्वेश्चन नंबर 44 आता है व्हाट इज NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज वाई मैंडल यूजेस गार्डन पी। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये जो 40 से स्टार्ट हो रहे हैं, 41 से, ये रिपीटिवली IMAM पेपर्स के अंदर, और मेरी कोशिश वही होती है जो सबसे मशहूर क्वेश्चंस हैं वो ज़रा यहाँ पे लिखूँ ताकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 ब्लड इज़ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस सूडो ऑटोसोमल जीन। क्वेश्चन नंबर 48 हाउ O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 49 which type of gene does not obey law of independent assortment। and question number 50 type 2 and type 1 diabetes mellitus। यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम ज़रा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। डिस्कस मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर मेंडल्स का आपने जो लॉ है सेग्रीगेशन वो बताना है पूरा, उसमें इंटरप्रिटेशन आपने नहीं लिखनी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिस्कस इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जांपल। यहाँ पर 4 o'clock की एग्जांपल आप पूरी देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिस्कस जेनेटिक बेसिस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के काजेज़ क्या हैं वो आपने बताने हैं, यहाँ पर उसकी जेनेटिक बेसिस क्या है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन, दोनों में डिफरेंसेस जो है ना वो आपने लिखने हैं। अच्छा, ये चैप्टर चूँकि लेंथ ही था, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं तो आपने घबराना नहीं है ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है एक्सप्लेन जेनेटिक बेसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ RH फैक्टर गिव इट्स रोल इन इन प्रेग्नेंट वुमेन। RH जो है इसका रोल क्या होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से डिस्कस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ डोमिनेंस रिलेशन, डिस्कस को डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास व्हाट इज़ RH इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्कस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मैंने आपको पीछे बताया शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कि ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। और उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट डू यू नो अबाउट एपिस्टेसिस, एग्जांपल ऑफ बम्बे फिनोटाइप। बेसिकली बम्बे फिनोटाइप एपिस्टेसिस की एग्जांपल है, लेकिन चलने को नहीं उलट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स के अंदर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन बतानी है। और डिस्कस क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, लिंक्ड जीन, क्रॉसिंग ओवर और लिंक्ड जीन के बारे में आपने बताना। मेरे ख्याल में ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलें कोई बात नहीं है। इन क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। ये वो तमाम तर क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको ज़रा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी किस्म के आते हैं और मोस्टली कंपैरिजन वाले आते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।